नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने भी ऐसे छात्र हैं जो क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आपका यहाँ पर आना बहुत अधिक ज़रूरी था, जिस कारण से मैं आप क्लास के अंदर जुड़ा हूँ, चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो बहुत ज़रूरी होगा। तो जो बच्चे क्लास के अंदर मौजूद हैं फटाफट से मुझे बता देंगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है, मैं करेक्टली आपको विजिबल हूँ या नहीं हूँ। इस चीज़ को बाद में बात कर लेंगे। अभी टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। 7,994 वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं यूपी लेखपाल को लेकर। कुछ ऐसी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं जिसके बारे में आपको ये तक जान लेना होगा कि भैया अब की बार भौकाल मचने वाला है। इतनी ज़रूरी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी कि भैया अलग ही लेवल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं बता दूं नोटिफिकेशन क्या है, जानना क्या जरूरी है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। पहली बात तो है सिलेबस चेंज हो चुका है और इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एक सब्जेक्ट है जो थोड़ा भारी भी आप पे पड़ सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए आप पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हैं, तो बात को समझ लीजिए कि यहां पर इतना लेवल आपका बढ़ा दिया जाएगा इस बार कि आप खुद लेखपाल के पेपर में जब आप बैठेंगे ना, तो ये खुद पता लग जाएगा कि आप खुद लेखपाल बन चुके हैं। छोड़िए इन बातों को, ठीक है। चलो, परसेंटाइल मेथड कितना रखा गया है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। सारी चीजों की चर्चा हम कर रहे हैं। देखो जी, अगर हम बात करते हैं, विज्ञापन आपका आता है 29/12 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं। 29/12 से आपके फॉर्म भरे जाने, आज विज्ञापन आ चुका है और 28/1 तक फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, बात को समझिएगा। थोड़ी बातों के ऊपर चर्चा कर लेते। 7,994 पोस्ट आपको देखने को मिली है ऑनलाइन। इसके लिए आपके जो आवेदन है वो आपके ऑनलाइन होंगे और कुछ इस प्रकार से अभ्यर्थियों के द्वारा चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया है। ओटीपी बेस्ड आपका आवेदन है, इसके बारे में पूरी चर्चा की जा रही है। आगे हम बात करते हैं, विवरण की बात करते हैं कि जी जो आपकी पैट है उसकी भी जरूरी इसमें होगी। ठीक है, अन्य विवरण के अंदर पैट की भी आवश्यकता इसके अंदर पड़ने वाली है। 25 रुपए इसके अंदर आपको शुल्क की बात की गई है। 25 रुपए शुल्क की इसके अंतर्गत बात की गई। बहुत छोटा सा अमाउंट इसके अंदर मांगा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज के बारे में बात करते हैं जो आपको समझना होगा। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन हो गया, प्रचार पत्र हो गया, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं वो पता है क्या है? ठीक है, वो समझिए कि यहां पर आपको जो देखने को मिलते हैं, यूआर के लिए जो सीट्स हैं आपकी 4,165 सीट्स हैं यूआर कैटेगरी के लिए। एससी के लिए 1,446 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 150, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 1,441 सीट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इस बात को समझना कि आप किसी भी यूपी के डिस्ट्रिक्ट से हों, लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अलग ही लेवल की चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब मैं बताता हूं यहां पर क्या बात है। सर, यहां पर आपको देखने को मिला है कि यहां पर इसके अंतर्गत आपकी चीजों को कुछ अधिसूचित करके बताया गया है कि आपके लिए क्या अहर्तता आपको देखने को मिलेगी। सर, इंटरमीडिएट आप होने चाहिए, 12th आप होने चाहिए मिनिमम, ये बात तो इसमें बताई गई है। और इसके साथ साथ आप 18 से 40 वर्ष की आयु तक इसको भर सकते हैं। लेकिन भैया जी, इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो पैट की परीक्षा के लिए भी बात की गई है। ठीक है, चलिए ओके, आगे हम बात करते हैं। ओके, चलो सर आगे देखिए। चयन के प्रभाव की बात की गई। ये आपका सिलेबस है जिसके अंतर्गत आपकी बहुत बड़ा मेजर चेंज देखने को मिला है। सिलेबस क्या है बेटा? सिलेबस के लिए मेजर चेंज है। पहले क्या होता था लेखपाल में इसलिए पता है क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया हुआ है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। 15 गुना बच्चे लिए गए हैं। मैंने पहले जो आपको कैलकुलेशन करके बताई थी वो 10 गुना बच्चों की कराई थी, लेकिन बच्चे 15 गुना लेके गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहां पर भारत का इतिहास व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका 5 नंबर का आएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 25 नंबर का आपका जीएस होता था, 25 नंबर का ग्रामीण विकास, 25 की रीजनिंग और 25 का आपको होता था आपका क्या भला आपका देखने को मिलता था हिंदी। अब उसके अंदर जो रीजनिंग वाला पोर्शन होता था वो कई बार डिस्क्रिमिनेटरी आपको देखने को मिल जाता था। ठीक है, उसके बारे में भी हम चीजों को समझ लेते हैं। हम क्या समझते हैं इसके बारे में बात करते हैं। आपको 25 का तो दिया गया भाई, इसके अंदर मैथमेटिक्स 5 का तो दिया गया आपका हिस्ट्री का पोर्शन, 5 की दी गई है पॉलिटी, 5 का दिया गया भूगोल, 5 की अर्थव्यवस्था, 5 की ग्राम समाज और विकास। जो आपको ग्राम समाज और विकास देखने को मिलता था ये पहले पूरा 25 नंबर का देखने को मिलता था, लेकिन इस बार इसकी संख्या कितनी कर दी गई? इसकी संख्या मात्र 5 कर दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करते राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर भी 5 की कर दी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 की कर दी, पर्यावरण परिस्थिति आपदा 10 की कर दिया, डाटा इंटरप्रिटेशन मैथ का पोर्शन होता है ये 10 का कर दिया, सामान्य हिंदी 10 की कर दी, कंप्यूटर 15 का कर दिया और साथ में उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी यानी यूपीजी के आपकी 20 की कर दी। यूपीजी के कितनी कर दी? 20 की कर दी। अब यही मैंने कहा था कि यूपीजी के आपका खेल बिगाड़ सकती है। इसी वजह से
मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, सभी छात्रों को बता रहा हूं, यह बात मुझे पहले से ही इसके बारे में जानकारी, मतलब ये मान लीजिए मुझे इसका आभास था, और इसी वजह से प्लेलिस्ट के बारे में मैंने, ये यूपीजीके की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, पहली दूसरी तीसरी वीडियोस में डल चुकी है, और मैं ये कसम खा चुका हूं कि कंप्लीट ये आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। आप पहली वीडियो में समझ जाएंगे कि क्या लेवल रहने वाला है। इस लेवल की आपको पढ़ाई जा रही है यूपीजीके जो आर पार है। आप कोई भी एक क्लास करके देख लेना, थियरी प्लस एमसीक्यू दोनों मीडियम में कराई जा रही है, और ये क्लास रुकेगी नहीं। ये हर शाम 7 बजे होती है, हर शाम 7 बजे ही होगी, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं बाकी नोटिस के बारे में, अगली बात है, क्योंकि वो बतानी जरूरी है। इसके अंतर्गत बाकी उनको बहुत डिटेल में बताया गया कि क्या क्या पोर्शंस आपके होंगे, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपकी क्लीन करके बता दी गई हैं। इंग्लिश में भी सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है, इसके बारे में भी चीजों को बहुत तगड़े तरीके से समझिएगा, ठीक है। जनरल अफेयर्स के बारे में, विशेष नोट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, नॉर्मलाइजेशन के सापेक्ष के अनुसार ये 15% बच्चे लिए गए हैं, यानी 7,994 मल्टीप्लाई बाय 15 गुना बच्चे लिए गए हैं। अच्छे खासे, अगर मैं 8,000 भी इसको मान लो, 15 8 जा 15 8 15 7 105 15 8 120, तो 120 का मतलब है कि भैया इसमें ठीक ठाक बच्चे आपके लिए गए हैं, ठीक है। इसके बारे में याद रखना, थोड़ा सा आप आराम से मजबूत तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इसके लिए चीजों को थोड़ा रखा गया है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो इसके अंतर्गत जानकारी दी गई है। पूरा नोटिस इस प्रकार से रहा है आपका, ठीक है। जो चीज मैं यहां पे देख रहा हूं वो आप थोड़ा सा मजबूत तरीके से, क्योंकि मैं इस नोटिस को ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, ठीक है। एक दूसरी जरूरी चीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, लागू होने की बात की, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी चीजों को थोड़ा याद रखना होगा कि 15 गुना बच्चे इसके अंतर्गत लिए गए हैं। कितने? 15 गुना बच्चे इसके अंतर्गत लिए जाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो 15 गुना के अकॉर्डिंग ही होगा, दशमलव के 2 अंक तक आपके छाटे जाएंगे बच्चे, 15 गुना बच्चे अभ्यर्थी इसमें लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। और अब यहां पर बातें तो इसी प्रकार से रहेंगी। अगर आप वाकई में चाहते हैं लेखपाल का इस बार लेवल को करना हाई, अपने लेवल को हाई करना, तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए, अपनी सीट की पेटियों को कस लीजिए, और तभी चीजें आपको इस लेवल पे देखने को मिलने वाली हैं, ठीक बात। तो भैया लेखपाल में अगर चीजों को बेहतर करना चाहते हो तो वो यूपीजीके की जो प्लेलिस्ट है उससे तो थोड़ा जुड़ जाइए, रेगुलर आप उसके बारे में बात कर लीजिए। और जो सुपर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था वो यूपीजीके है, जिससे कि आप चीजों को अच्छा कर पाएंगे, उसको मैं यूट्यूब पर ही कराने वाला हूं, तो रेगुलर इसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, बेटा अदर स्टेट का पैट दिया था आपने, ठीक है। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, इस क्लास से रेगुलर जुड़ जाइएगा। यूपीजीके की आपकी अगली क्लास कल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक शाम 7 बजे। आपका जो इवेंट है वो जस्ट अभी लग जाएगा, इस वीडियो के बाद आप सीधे वहीं पर पहुंचेंगे। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भेज देना कि किस लिए जरूरी है, ठीक है। पैट का जो स्कोर है, जो स्कोर क्वालिफिकेशन है, 15% के अकॉर्डिंग ही अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अभी आपको एक दूसरी वीडियो देखने को मिल जाएगी, जो अभी मैं अपलोड करूंगा, जिसमें इसके स्कोर वगैरह का डिस्कशन कर लूंगा अभी, ठीक है। बाकी कंप्लीट जीके के लिए आप क्या काम कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूं। जो अपनी एप्लीकेशन है, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन, जो अभी सिलेक्शन वे है, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जिससे कि आप चीजें और अच्छी कर पाएंगे, ठीक है। इसके बारे में संपूर्ण चीजें रहेंगी। CCC चाहिए नहीं चाहिए, वो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक बात। मिलते हैं सीधा 1 घंटे बाद इस वीडियो में, जिससे कि आप और चीजों को जान पाए। जय हिंद। अच्छा, एक बच्चा पूछा परसेंटाइल कितना चाहिएगा, उसको कैलकुलेशन अभी जस्ट अगली वीडियो में आपको कर दी जाएगी। इस वीडियो के अंदर मेरा डिस्कशन ये था कि मैं आपको ये बता पाऊं, नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको इन सिलेबस को किस प्रकार से करना है। इसमें अन्य कोई और प्रमोशन नहीं है। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पे आपको लेखपाल का आर पार का बैच देखने को मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।